आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं सुन सुन मोन का गुड्डी। ये एक राजकुमारी के संघर्ष और भाग्य की कहानी है। एक राजा और एक रानी थे। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या बहुत सुंदर और एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह। राजा रानी दोनों ने देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे घर इतना सुंदर कन्या पैदा हुई है। वो राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जिससे जैसे वो बड़ी होती उनका रूप गुण निखरता चला जा रहा था। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो राजा और रानी को उनकी शादी की चिंता होने लगी। एक बार राजा जो है किसी ज्योतिषी को बुलाएं और पूछें कि अब हमारी कन्या बड़ी हो गई हैं, तो इनके लिए कोई सुयोग्य वर बताइए और ये देखिए कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। वो जो ज्योतिषी आए थे ब्राह्मण, वो बोले कि आपकी कन्या तो जहाँ जाएंगी वहाँ राज करेंगी, अपने भाग्य केवल रानी बन के रहेंगी, लेकिन उसके बीच में इनके जीवन में बहुत संघर्ष लिखा हुआ है। राजा रानी थोड़े चिंतित हुए, बोले कि ब्राह्मण देवता कोई उपाय बताइए, क्या करें हम अपनी कन्या को और किस वर के साथ हम इनको ब्याहें, आप ही कुछ बताएं, हम लोग का मार्गदर्शन करें। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि देखिए, आप कल सुबह अपने दरवाजे पर नहा धो के पूजा पाठ करके बैठ जाइए और उस समय सबसे पहले जो भी आए आप उसके साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करके विदा कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब कि आप ये सोचिए कि हम इसी जो भी आया है उसी के संग अपने कन्या को शादी करके विदा कर रहे हैं। तो राजा साहब बोले कि ठीक है। अब दूसरे दिन राजा रानी दोनों जने अपना पूजा पाठ ध्यान करके भगवान को मना के कि हमारे कन्या के योग्य सुंदर वर मिले, अच्छे घरों में अच्छे राजघराने में हमारी कन्या जाए। ये तो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वही राजा रानी ने भी किया। तो अपना जाके बाहर सिंहासन लगा के बैठे हैं। अब इंतज़ार करने लगे कि भाई देखिए कौन आता है। अब भाग्य का लेखा देखिए कि सबसे पहले एक कुत्ता आता है दरवाजे पे। राजा रानी देख के एकदम अचंभित हो गए कि अब हम क्या करें। लेकिन वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता आए थे वो बोले कि जो भी आएगा आप ये मत सोचिएगा कि ये कौन आया है, बस उसके संग आप अपनी कन्या को लगा दीजिएगा। राजा रानी ने दोनों जने अपने मन को कड़ा करके, अपने मजबूत करके अपनी कन्या को उस कुत्ते के संग लगा दिया कि अब तुम्हारा भाग्य इसी कुत्ते के संग जुड़ा हुआ है। वो कन्या अपनी कुत्ते के पीछे पीछे चल दी। जब चलते चलते बहुत दूर, मतलब जंगल के एक जंगल दो जंगल पार चली गई। वहाँ जाते जाते एक बहुत बड़ा महल था और उस महल के सारे दरवाजे बंद थे। वहीं पे वो कुत्ता ले जाके राजकुमारी को बैठा दिया और बैठा करके वो अपने चला गया। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो कुत्ता रोज के रोज कुछ न कुछ खाने के लिए लाके राजकुमारी के सामने रख देता था और रख के फिर अपने चला जाता था। राजकुमारी खा पी के वहीं अपने बैठी रहती, रोती रहती कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे पिताजी ने तो इसी के संग हमको लगा दिया कि अब तुम्हारा भाग्य यही है, अब हम क्या करें। वहीं बैठी रहती और अपने भगवान को वो जो है मनाती रहती, भगवान को सुमिरन करती रहती कि और तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी बोली राजा साहब से कि राजा साहब, आपने हमारी बेटी को ऐसे ही एक कुत्ते के हाथ में निकाल दिया, लगा दिया और आज तक खोज खबर नहीं लिए, तो
कृपया आप जा कर के उस मेरी बेटी का खबर तो लीजिए कि वो है कहाँ और किस रूप में है, कैसे है, जिंदा भी है कि नहीं है, कैसे खा रही है, कहाँ रह रही है। राजा बोले कि रानी साहब, हमको भी बहुत अपनी बेटी का चिंता है, बहुत हम अंदर अंदर ही सोच के दुखी होते हैं, लेकिन भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं कि हम क्या करें। लेकिन आप कह रही हैं कि जाके बेटी का खोज खबर लीजिए, देखिए कि कहाँ है, तो हम तुरंत ही जाते हैं। राजा साहब तुरंत ही अपना निकल गए अपनी बेटी की खोज में। तो राजा साहब जा रहे थे तो वो जो कुत्ता लेके गया था वही मिल गया। राजा साहब ने बोला कि भाई आप हमारी बेटी को लेके कहाँ गए, वहीं ले चलिए। अब आगे आगे कुत्ता जाने लगा, पीछे पीछे राजा साहब ले जा करके कुत्ता जहाँ पे राजकुमारी थी वहीं पे उनको खड़ा कर दिया। अब वो कुत्ता तो चला गया। अब बाप बेटी दोनों ने एक दूसरे को देखा, खूब गले लिपट करके खूब रोई। उनके पिताजी ने बहुत उनको सांत्वना दिया, समझाया कि बेटी अब किस्मत में जो लिखा था वो हुआ, हम भी तो अपने भाग्य के आगे मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। समझाएं उनको, बैठे पिता पुत्री दोनों बातचीत किए, अपना पूरा दुख सुख सब बताएं कि हम यहाँ पे आए हैं, ऐसे यहीं पे रह रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जो है राजा साहब ने कहा, बेटी ये सब दरवाजे बंद हैं राजमहल के, तुमने कभी खोल के देखा नहीं? बोले कि नहीं पिताजी, हम अकेले थे तो हमको डर लग रहा था कि हम क्या खोलें क्या देखें, कोई यहाँ पे नहीं। कहें कि चलो अच्छा हम खोलते हैं, हमारे सामने संग चलो। ठीक है चलिए। जब राजा साहब गए तो वहाँ पे दरवाज़ा खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक पूरा हॉल बहुत बड़ा है, उसमें केवल तीर तलवार भाला लाठी सब मतलब हथियार पूरे भरे हुए हैं उसमें। तो राजा साहब ने उसको बंद कर दिया। फिर दूसरा देख रहे हैं तो उसमें केवल अन्न का भंडार भरा हुआ है, मतलब कि गेहूँ चावल दाल चना मटर, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब अन्न में खाने पीने का, वो सब पूरा भंडार भरा है। फिर राजा साहब ने उसको भी बंद कर दिया। फिर तीसरा दरवाज़ा खोले, उसमें देख रहे हैं कि पूरे से सारे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, राजाओं का पोशाक, रानी लोग का पोशाक सब भरा हुआ है। फिर जो है चौथा खोल रहे हैं दरवाज़ा, तो उसमें देख रहे हैं कि पूरा सोना एकदम पूरे में कमरे में भरा हुआ है, सोना के गहने और जो है थाली बर्तन सोने का। ये फिर पांचवा दरवाज़ा खोल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि पूरे चांदी के पूरे गहने, चांदी के बर्तन और चांदी के जो है सिंहासन, ये सब चीज़ें पूरा भरा हुआ है। और फिर जब छठवां खोल रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि पूरे राजा लोग का राज मुकुट, मतलब कई राज्य के राजाओं का राज मुकुट उसमें भरा हुआ है। जब सातवें द्वार को खोले और सातवां दरवाजा जैसे ही खुला तो जो राजकुमारी थी वो अंदर हो गई और राजा साहब जो थे वो बाहर ही थे। अभी इतने में दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया, पूरा दरवाजा। राजा साहब इधर से बोले बेटी तुम खोलो, तो खोलने नहीं खुल रहा है। उधर से बोले पिताजी आप खोलिए, तो इधर से राजा साहब खोल रहे हैं, नहीं दरवाजा खुल रहा है। अब बाप बेटी दोनों रोने लगे, कहें बेटी अब हम क्या करें, तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तो बोले कि पिताजी अब आप कितनी देर तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, आप जाइए, अब मेरा यही किस्मत है, अब भाग्य में हमारे जो लिखा है अब हम यहीं रहेंगे, आप जाइए। राजा साहब अपने मन को बहुत सांत्वना दिए, बहुत अपने हिम्मत किए और बेटी को समझा बुझा के घर वापस आ गए। राजा साहब तो चले आए। अब उधर राजकुमारी जब पीछे मुड़ के देख रही हैं तो देख रही हैं कि एक जो है राजा कोई हैं, आदमी लंबे चौड़े सुंदर लेटे हुए हैं पीताम्बर ओढ़ के। पहले तो राजकुमारी डरी, लेकिन फिर हिम्मत करके उस पीताम्बर को हटाई। देख रही हैं तो पूरे शरीर में उनके
एक से मतलब नाखून से लेकर के सिर तक उनके जो है सुई, छोटी छोटी सुइयाँ पूरे शरीर में चुभोया गया था। तो वहीं पे अपना वो बैठी रहती थी। फिर बैठी उसके पास राजा जो लेटे हुए थे और धीरे धीरे करके वो सुई निकालने लगी। और उनके पिताजी के जाते ही वो दरवाज़ा फिर अपने आप खुल भी गया। तो रानी जो थी राजकुमारी, वो दिन भर वही बैठे बैठे सुई निकालती रहती उनके शरीर से। अब फिर जब उनके नहाने वहाने का समय होता तो बाहर निकल के नहा लेती, खा लेती, फिर अपना बैठे बैठे वही करती रहती थी। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा और पूरे शरीर में छोटी छोटी सुइयाँ चुभ गई थी, तो निकालने में समय लगेगा। तब धीरे धीरे सब अपना वो निकाल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई ऐसे बेचने वाला, पहले क्या वो काम करने वाला लोग बोलते थे ना, ये नौकरानी चाहिए किसी को, लोग पूछ लेते थे कि भाई काम करने वाली चाहिए, आपको चाहिए, ले रख लीजिए अपने पास। तो एक आदमी लेकर के आए, किसी को काम करने वाली चाहिए, नौकरानी चाहिए। रानी सुनी तो बोली कि हम ले लेते हैं, हमारे संग रहेंगी तो कम से कम 1 से 2 जने रहेंगे, बातचीत करेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। बोली हाँ हमको चाहिए, हमें दे दीजिए। ठीक है, तो उनको रख ली। जो आई थी नौकरानी बिकने के लिए, तो पहले जो है ना नौकरानी लोग को से लौड़ी शब्द बोलते थे कि बोले कि कोई लौड़ी लेगा, तो बोले कि हाँ हमको चाहिए 1 लौड़ी काम करने के लिए। तो फिर उसको लोग नौकरानी बोलने लगे। अब तो लोग भाषा में दाई भी बोलते हैं, काम करने वाली बोलते हैं। कई ना धीरे धीरे सब चीज़ें बदलता गया बोलने की भाषा है। तो ऐसे अपना दिन बीतने लगा, धीरे धीरे सब निकालने लगी सुई। एक दिन क्या हुआ कि सारी जितनी उनके शरीर की सुई थी सब निकल गई थी, बस उनके आँख पर की सुइयाँ निकालनी बाकी थी। तो रानी सोची कि जाएं हम नहा के आते हैं, तो बैठेंगे तो फिर इनका सुई और निकाल देंगे। यही कह के वो जो लौड़ी ली थी, खरीदी थी नौकरानी, उसको बोली कि तुम इन्हीं के पास बैठो और हम अभी आते हैं। और उसको नौकरानी को बैठा करके चली गई नहाने। नहा के आई, तब से इधर क्या हुआ, ये नौकरानी जो थी वो देखी कि इतना सुंदर राजा जो है, इसे देखते देखते उनके जो आँख पे 2 सुई लगी हुई थी उसको वो धीरे से निकाल दी। तो राजा उठ के बैठ गए। तो जब राजा उठ के बैठ गए, बोले कि अरे हम तो बहुत गहरी निद्रा में सोए, बहुत सोए। राजा को कुछ याद नहीं है कि वो क्या, मतलब कौन है, ये क्या है। तो वो नौकरानी बोल रही है कि हाँ आप जैसे सोएं, जितना सोएं, वो तो हम न जानते हैं कि हमारा दिन कैसे बीता, हम कैसे अपने जीवन को बिताएं। अब वो नौकरानी उनकी रानी बन गई। अब वो सोच रहे हैं, राजा साहब सोच रहे हैं कि यही हमारी रानी है। जब ये रानी नहा के आई तो राजा साहब बोले कि ये कौन है, ये तो हमारी नौकरानी है। वो नौकरानी रानी बन गई राजा साहब के सामने, वो आँख पर की सुई निकाल के, और ये जो रानी थी इनको बोल दी कि ये तो हमारी नौकरानी है। राजा साहब मान गए। अब ये कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाई उनके सामने, वो अपने को साबित कर दी कि हम रानी वहाँ हैं। ठीक है, अब तो राजा साहब हो गए। तो फिर जैसे पूरा राजमहल एकदम चहल पहल हो गया, बहुत से नौकर चाकर आ गए, पूरा राज घराना सब इसे चलने लगा बढ़िया से। वो राजा थे ही, तो लड़ाई में उनका ऐसा हाल हो गया था। से धीरे धीरे दिन बीतने लगा। तो वो नौकरानी जो आई थी वो राजा साहब के निवास में रहने लगी और ये नौकर चाकर के कमरे में रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, राजा साहब बाहर जाने लगे बाजार। तो लोग पूछते हैं ना कि भाई बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने अपनी रानी से पूछा। तो रानी से पूछे कि भाई बताइए रानी साहब, हम बाहर जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए लेते आएंगे। अब वो रानी तो थी नहीं, तो वो अपने हिसाब से ही बोली कहीं हाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा वो चूड़ी लेते आइएगा, और क्या कहते हैं कि ये फरुई लेते आइएगा, और एक गट्टा ककनी होता है वो लेते आइएगा, और कंघी लेते आइएगा।
बोली कि हमारे लिए यही सब सामान लेते आइएगा। राजा बड़े सोचने पड़े कि रानी होकर के इतना छोटी छोटी चीज़ें हमसे मांग रही हैं। कुछ नहीं बोले, चलो भाई ठीक है, सबका अपना अपना पसंद है, कुछ नहीं बोले। तो राजा साहब बोले कि अरे वो जो हम लोग की हैं काम करने वाली नौकरानी, जाके उनसे भी पूछ लो कुछ चाहिए। बेचारी कभी कुछ नहीं बोलती है, इतना हम लोग का सेवा करती है, एकदम चुप रहती है। कहने अरे नहीं उसको कुछ नहीं चाहिए। कहने अरे जाके पूछ तो लो। तो गई, अरे राजा साहब जा रहे हैं, तुमको कुछ चाहिए तो बता दो। तो कहें कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा साहब आ गए, बोले अरे नहीं आप कुछ कहिए, कुछ जो चीज़ चाहिए जो भी मन में हो बताइए, हम आपको लेते आएंगे। जब राजा साहब पूछे तब रानी बोली कि ठीक है, आप हमारे लिए सुन सुन मून का गुड्डी लेते आइएगा। ठीक है। अब राजा साहब मार्केट में गए, बाजार में, तो वहाँ पे जो है ये रानी साहब जो बोली थी, जो उनकी जो नौकरानी थी वही न रानी थी इस समय, तो वो बोली कि हमें ये, तो उनको सब 2-2 पैसे का सामान था उनका, लाई गट्टा और लाल फीता, चूड़ी, कंघी, यही सब उनको चाहिए था। अब ले आके दे दिए। चप्पल, बोली कि हमको गुलाबी रंग का चप्पल लेते आइएगा। तो गुलाबी रंग का चप्पल उनके लिए ले लिए। अब ये सब उनको बोली दिया दे, रानी होकर के 2-2 पैसे का सामान सब बोली है, ठीक है ले लिए, एक झोला भर दिए, हो गया। अब भाई जो नौकरानी थी उनका सामान खोजने लगे, तो वही सुन का उनका गुड्डी कहाँ मिलेगा, लगे मार्केट में खोजने पूरे बाजार में। तो सबसे पूछे भाई सुन उनका गुड्डी कहाँ, क्या नहीं सुन उनका गुड्डी तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। सबसे पूछते पूछते तो फिर एक दुकान पे गए, बोले भाई ये हम पूरे बाजार में सुन उनका गुड्डी खोज रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा। तो वो आदमी बताया कि राजा साहब ये सुन उनका गुड्डी आपको सोनार के दुकान पे मिलेगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ मिल जाएगा। गए सोनार की दुकान पर, सोनार से बोले कि अरे सोनार भाई क्या आपकी दुकान पे सुन उनका गुड्डी है। तो गए है लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बनवाना पड़ेगा, अगर आप हमको थोड़ी देर का समय दीजिए तो हम आपके लिए बना देते हैं। कहना कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे, आप बनाइए सुन उनका गुड्डी। अब वो सोनार जो है सोने का खूब मतलब थोड़ी बड़ी सी सुन उनका गुड्डी गुड़िया टाइप का बना दी है। कह लीजिए राजा साहब यही है सुन उनका गुड्डी। अब वो सोने का बना हुआ था तो महंगा था। राजा बड़े सोचने पड़े कि यार एक नौकरानी भी इतना महंगा सामान। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेके गए। अब उनको जो थी उनकी रानी उनको दे दिए, वही लो अपना कंघी फीता ककनी गट्टा जो लाई फरुई मांगी थी, और बोले ये सुन उनका गुड्डी अपने हाथ से ले जाके राजा उनको देंगे। भाई लीजिए, आप मांगी थी सुन उनका गुड्डी, हालांकि बाजार में मिल तो नहीं रहा था, बहुत खोजने पे मिला, लीजिए दे दिए। अब वो रानी सुन उनका गुड्डी लेके बहुत खुश हुई। अब वो कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी, एकदम चुप रहती थी, शांत, और बस अपना सारा जो काम रहता था राजा साहब का काम करती थी, घर का काम करती थी, लेकिन एकदम चुप रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। अपने भाग्य के मतलब सोचती थी कि हम क्या थे, कहाँ राजा की लड़की राजकुमारी, कितने लाड प्यार से पले थे, कितने सुख से हम रहते थे, और आज हमारी किस्मत हमको कहाँ ला के रख दी है। तो इसलिए वो किसी से कोई न शिकायत करती थी, न कुछ कहती थी, न राजा साहब से ही कहीं, बस वो चुप रह के अपना सब कार्य करती थी। घर के सारे कार्य से सब निपट जाती थी, दिन भर काम करती थी अपना जो भी करके, अब खाली होती थी रात में, तब जो है वो सुन उनका गुड्डी ले करके वो अपने मन की व्यथा उस जो मंगाई थी सुन उनका गुड्डी उससे कहती थी। वो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कहती थी कि किसी से कहने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो उस गुड्डी से अपना मन की बात कहती थी। तो रात हुआ तो कहने लगी, सुन उनके गुड्डी को हाथ में लेके बोलती हैं कि सुन उनका गुड्डी रे, बाबा भी हले कुकुरे के हाथे, सुन उनका गुड्डी रे,
कुकुर लियायल यहाँ बैठल, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। बा एक दिन अइला बाबा देखे, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। अब दुअरिया खोल के बाबा देखला, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। सतही दुअरिया खुलही न पाय, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। हम भीतर बाबा बाहर, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। देहिया भर कसुइया हम निकलनी, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। एक दिन आई लौड़ी बिकाई, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। आँखी पर कसुइया लौड़ी निकाले, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। लौड़ी से ऊ रानी भैली, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। रानी से हम लौड़ी भैली, सुन सुन मुन क गुड्डी रे। यही वो रोज कहती और रोती रहती। एक दिन राजा रात में उठे और यही कहते हुए सुन ली। तो वो अपनी रानी से बोले कि जाओ देखो तो क्या हुआ, कुछ दुख है क्या उसको, कुछ तकलीफ होगा, क्यों रो रही है। तो रानी बोल, उसके मन में तो चोर था ही कि कहीं राजा साहब को पता न चल जाए। तो बोली कि अरे छोड़िए, ऐसे ही है, होगा ऐसे ही, किसी के संग ना नौकर चाकर लोगों का क्या है, होगा किसी के संग बतिया रही होगी। कह नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो कभी कुछ बोलती नहीं है, तुम जाके पता करो। लेकिन वो नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, राजा साहब आगे दरवाजे के सामने छिपके खड़े हो गए। अब बोले कि ये कहती क्या है। राजा साहब जो है सारा बात सुन लिए, क्योंकि वो अपने जीवन काल में जितना चीज़ उनके संग घटा हुआ था, मायके से लेकर के वो कुकुर, मतलब देहाती भाषा में कुत्ते को लोग कुकुर भी बोलते हैं, तो कुत्ते के संग आना और फिर उनके पिताजी का आना और सारे दरवाजे को खोल के देखना, फिर 7वां दरवाज़ा खोलना, उसके अंदर घुस जाना और पिताजी उनके चले जाते हैं, फिर वो नौकरानी आती है, सुई निकाल देती है। मतलब जितना भी उनके जीवन में वो सब चीज़ें घटित हुई थी, वो अपने मन की सारी बातें उस सुन सुन मुन की गुड्डी से कह देते थे। राजा ये बात सुन लिए। अब राजा सुन गए तो वो दोस्तों बात तुरंत समझ गए कि रे तो रानी तो यही है। तब फिर तुरंत बोले कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। नहीं खोले। अरे बोले नहीं, दरवाज़ा तुम खोलो। नहीं खोले तो राजा ने पैर से मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। और फिर जो है बोली बताओ क्या तुम कह रही थी। नहीं कुछ नहीं, नहीं तुमको बताना पड़ेगा। तब वो पूरा वृत्तांत अपना बता दी कि कैसे हमारे पिताजी के यहाँ मतलब वो ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने बताया कि ये हमारे भाग्य में लिखा है। फिर हमारे पिताजी ने कैसे कैसे सब दे दिया, सब पूरा बात राजा को बता दी। ये बता दी कि हम ही आपकी रानी हैं, वो तो हमारे यहाँ काम करने के लिए आई थी, हम उसको खरीदे थे। फिर राजा तुरंत गए, उसको निकाल दिए अपने महल से और रानी के संग एकदम धूमधाम से फिर से शादी किए और राजा रानी दोनों खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगे।